नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हैं और अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप कोई पेड एडवर्टाइजमेंट रन करवाना चाहते हैं, वो किसी एजेंसी से आप करवा सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से करवा सकते हैं, फिर किसी फ्रीलांसर से भी करवा सकते हैं। देन हाउ डू यू डिसाइड लाइक हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, आपको कितना पे करना है किसी एजेंसी को। एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो कॉस्टिंग फैक्टर होता है पर्टिकुलर पीपीसी का, जिसको आप पीपीसी पैकेजेस के नाम से भी जानते हैं, वो कौन कौन सी बातों के ऊपर डिपेंड करता है और क्या इनिशियल कॉस्ट होना चाहिए पीपीसी कराने का। ठीक है, मैं इंडिया में हूँ, दिल्ली में हूँ और साउथ दिल्ली में हूँ। इसके अकॉर्डिंगली मैं बता सकता हूँ कि जो कॉस्टिंग फैक्टर होता है वो मेजरली 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है पीपीसी कैंपेन के लिए। ठीक है, पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव और गोल। आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपने प्रोडक्ट का सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं थ्रू द पेड एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपने ब्रांड का अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहते हैं थ्रू द पेड एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपने ऐप का इंस्टॉलेशन इंक्रीज करना चाहते हैं थ्रू द पेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने लिए थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री से होते हैं, लाइक वो अगर म्यूजिक वगैरह से हैं तो वो अपने वीडियो वगैरह के व्यू ज़्यादा बढ़वाना चाहते हैं। ठीक है, तो सभी क्लाइंट का डिफरेंट अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, और जब वो अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में किसी भी कंसल्टेंट से या फिर फ्रीलांसर से या फिर एजेंसी से बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर आपके कैंपेन के लिए क्या कॉस्टिंग हो सकता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जब भी आप पेड एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं। एक तो होता है जो कि आपको एजेंसी को या फिर फ्रीलांसर या फिर कंसल्टेंट को पे करना होता है, जो उनका सर्विस चार्ज होता है। और दूसरा जो अमाउंट होता है वो बेसिकली एक्सपेंसेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट होता है। पर डे एक क्लाइंट कितने का ऐड रन करना चाह रहा है, पर डे मिनिमम वो 500 रुपये का ऐड करना चाह रहा है या 5000 का करना चाह रहा है या फिर 10,000 का करना चाह रहा है, फिर उससे भी ज़्यादा का करना चाह रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो पर डे 20,000 का भी ऐड रन कराते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 50,000 तक का भी ऐड रन करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गेमिंग ऐप वाले हैं, लोग हैं जो कि 50,000 का रन करवाते हैं एडवर्टाइजमेंट पर डे। ठीक है, जो कॉस्ट हमें नहीं पे करना होता, मतलब एक एजेंसी को आपको नहीं पे करना होता, आपको डायरेक्टली उस एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को ही पे करना पड़ता है जिस प्लेटफॉर्म में आप ऐड चला रहे हैं। तो ये पहला फैक्टर हुआ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा फैक्टर है कि आप कितने प्लेटफॉर्म को चूज करना चाह रहे हैं। लाइक रिसेंटली अभी का मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ। एक क्लाइंट्स हैं हमारे, बेसिकली वो कनाडा से हैं और रियल इस्टेट का वर्क करते हैं वहाँ पे। और उनका डिमांड ये था कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे भी वर्क नहीं कर रहे हैं, शायद हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे। उनका डिमांड ये था कि हमें टिकटॉक में भी एडवर्टाइजमेंट चलाना है, जो कि इंडिया में बैन है। हम लोग यहाँ पे टिकटॉक का नहीं कर सकते, लेकिन वीपीएन वगैरह को यूज करके या फिर वो एनी डेस्क में आकर के हमारी टीम को एक्सेस देंगे और हमारी टीम वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेगी और रन भी करेगी। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा सा ऐसा था जो हम लोग फुलफिल डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते थे। अभी हालांकि वो हमारे स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट तो हमने स्टार्ट कर लिया है, हम उनके लिए काफी अच्छे लीड भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन टिकटॉक का भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उनकी तरफ से है कि हमें करना है आगे चल करके। ठीक है, तो जो दूसरा फैक्टर होता है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म का होता है। टिकटॉक में चलाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम में चलाना चाह रहे हैं या फिर फेसबुक में चलाना चाह रहे हैं, फिर गूगल में चलाना चाह रहे हैं, गूगल के भी कौन से नेटवर्क में चलाना चाह रहे हैं, या फिर और भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप एडवर्टाइजमेंट को रन कराना चाह रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म भी एक फैक्टर होता है कॉस्ट डिसीजन के लिए कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म में। जाहिर सी बात है कि अगर वेंडर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए काम कर रहा है तो उसको ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। अगर सिर्फ गूगल का आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है कम पे करना पड़े। कैंपेन्स, नंबर ऑफ एड ग्रुप्स और नंबर ऑफ एड कॉपीज। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो नंबर ऑफ कैंपेन्स, नंबर ऑफ एड सेट्स एंड नंबर ऑफ एड कॉपीज, इस सभी काफी बड़े फैक्टर्स होते हैं। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई कंपनी है जो कि ई कॉमर्स है और मल्टीपल उनके कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके मल्टीपल कैटेगरीज के लिए आपको मल्टीपल कैंपेन्स बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इवन कि उसके अंदर भी मल्टीपल एड ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड आप बना सकते हैं, मल्टीपल एड ग्रुप्स भी। ठीक है, और उसके अंदर भी मल्टीपल एड कॉपीज भी बनती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी एजेंसियाँ ऐसी हैं जो कि नंबर ऑफ कैंपेन्स को अनलिमिटेड रखती है, नंबर ऑफ एड ग्रुप्स और एड कॉपी को अनलिमिटेड रखती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने ही कीवर्ड का एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, इतने ही कैंपेन हमारी टीम के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हद तक अपने क्लाइंट को कोऑर्डिनेट करना चाहती हैं, कोऑपरेट करना चाहती हैं। अगर मैं किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, अपनी कंपनी की बात करूं, ठीक है, तो हमारी कंपनी में बेसिक पैकेज जो होता है पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग गूगल का एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट दोनों को क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। ये स्टार्टिंग होता है 15,000 पर मंथ से। ठीक है, 15,000 पर मंथ में हम लोग आपके मैक्सिमम 50,000 तक के कैंपेन को मैनेज करते हैं। 50,000 के कैंपेन का मतलब है कि अगर आपका मंथली बजट मैक्सिमम 50,000 तक का है, 50,000 तक का है, तो उसका मैनेजमेंट कॉस्ट हम मात्र 15,000 रुपये चार्ज करते हैं आपसे। ठीक है, अगर आपका बजट बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज करते चलते हैं। ठीक है, और अगर आपका बजट 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर का है तो एक हमारा फिक्स अमाउंट होता है, उसके अलावा हमारे परसेंटेज होते हैं।
अगर एक्स अमाउंट आप चार्ज कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा इतना परसेंटेज है जो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे भी चीज़ हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नंबर ऑफ कैंपेन्स, नंबर ऑफ एड ग्रुप्स कितने होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसका मेजर कंसर्न ये है कि अगर कोई कंपनी आपके साथ काम कर रही है फॉर द पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट और उनके पास कोई लैंडिंग पेज वगैरह नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर आप उसमें लैंडिंग पेज का भी ऐड कर दो। पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट और लैंडिंग पेज ये दोनों सेपरेट वर्क हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह से काम करवाना चाहते हैं तो लैंडिंग पेज का जो कॉस्ट है वो एडिशनली आपको पे करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे भी नए क्लाइंट्स हमें मिलते हैं जिनके पास ना ही कोई डोमेन होता है ना कोई उनका होस्टिंग होता है, तो उनके लिए हमें डोमेन और होस्टिंग भी बाय करना पड़ता है जिसका अमाउंट भी आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है। तो ये टोटली अगर आप बात करें तो टोटल लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन, नंबर ऑफ द कैंपेन्स, ठीक है, आपको नेशनल लेवल पे चलाना है या फिर आपको ग्लोबली कैंपेन चलाना है, वो भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद लैंडिंग पेज क्या होगा वो भी एक फैक्टर होता है, कितने अमाउंट का आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं वो भी एक कॉस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको जानकारी मैंने दी कि इस तरह से पीपीसी का जो पैकेजेज है वो डिसाइड किया जाता है। आप कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कॉस्ट एस्टिमेशन को बना सकते हैं कि कितना खर्च आपका हो सकता है मिनिमम। ठीक, फ्रीलांसर्स के भी अपने अलग कॉस्टिंग होते हैं। ठीक है, कंसल्टेंट के अलग कॉस्टिंग होते हैं और एजेंसी का एक अलग कॉस्टिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कंपनी से अपना पीपीसी कैंपेन मैनेज करवाना चाह रहे हैं तो आप इन फैक्टर्स के ऊपर कॉस्ट का डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप हमारी टीम से पीपीसी कैंपेन को मैनेज कराना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया 15,000 से इनिशियल कॉस्टिंग हमारे स्टार्ट होता है और उसमें हम लोग मिनिमम आपके 15,000 बजट को मैनेज करते हैं। उससे ज़्यादा का अगर आपका बजट है तो उसके लिए हमारे एडिशनल कॉस्ट होते हैं जो कि आप मीटिंग करके वो फाइनल डिसीजन कर सकते हैं कि कितने का आपको कैंपेन रन कराना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जहां पे हमने पीपीसी पैकेजेज के बारे में डिस्कशन किया।